भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। आओ पाठ यह पढ़ते हैं, इसको चलो समझते हैं। घर हो चाहे विद्यालय निश्चित नियमों से चलते, काम बटे होते हैं सबके मिलकर उनको करते। इसी तरह यह देश हमारा जो है बड़ा महान, इसे चलाने को हुआ नियमों का निर्माण। उन नियमों की पुस्तक को ही कहते संविधान। यूं समझो कि इसमें बसते लोकतंत्र के प्राण। कई दौर में कई बैठकें चर्चित कई सवाल, इसको बनने में लगे लगभग 3 साल। इस संविधान के निर्माण के लिए बनी थी एक संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। और इस संविधान को बनाने के लिए बनी एक प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी। और संविधान बनने के बाद आया वो सुनहरा दिन। सन थी 1950, तारीख 26 जनवरी, संविधान लागू हुआ, आजादी पूरी हुई। यही दिन गणतंत्र दिवस, छाए चारों ओर खुशी। इस दिन हम सब अपना तिरंगा फहराते हैं ना। आओ अब जानते हैं हमारे महान संविधान की खास खास बातें। अपने नियम बनाएगा स्वयं यह भारत देश, सब लोगों में समता लाना यही मुख्य उद्देश्य। अपना अपना धर्म मानने को हर कोई मुक्त, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त। 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, 11 हैं कर्तव्य, कर्तव्यों के पालन से उन्नत भारत का लक्ष्य। अब यह तो बात हुई संविधान की। अब सवाल आता है कि इसके आधार पर देश चलाता कौन है। तो उसे चलाती है सरकार। क्या एक सरकार? नहीं नहीं, 3 स्तरों पर बनती है चुनी हुई सरकार। केंद्र राज्य स्थानीय स्तर पर होता कार्य। ये सरकारें वोट डालकर वही लोग चुन सकते, जो 18 वर्ष की आयु पूरी करते। 3 स्तरों के अलावा इसके अंग भी 3 ही हैं। 3 अंग सरकार के अलग अलग हैं नाम, आओ समझे ध्यान से कैसे करते काम। पहला अंग व्यवस्थापिका, ये कानून बनाती, केंद्र की सरकार में ये संसद कहलाती। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती, राष्ट्रपति संघ मंत्री परिषद इसके अंदर आती। और तीसरी न्यायपालिका झगड़ों को सुलझाती, रहती है निष्पक्ष, यह नहीं दबाव में आती। इन तीनों में संतुलन से लोकतंत्र मजबूत, तानाशाही वृत्ति को कभी न मिलती छूट। एक विशेष बात, जैसे हमारे घर में पिताजी भले ही अधिक सक्रिय रहते हों, लेकिन सर्वाधिक आदरणीय होते हैं दादाजी। ठीक उसी प्रकार हमारे लोकतंत्र में भी शक्ति का केंद्र तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन पद और सम्मान में सबसे ऊपर हैं राष्ट्रपति महोदय। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा वही होते हैं। और अंत में आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे सब कुछ भूले हम पर रखें हमेशा याद,
भारत हमसे ही बना, हमसे ही आबाद, अतः देश की रक्षा उन्नति हम सबका कर्तव्य। एक दूजे का ध्यान रखें तो भारत हो समृद्ध, एक दूजे का ध्यान रखें तो भारत हो समृद्ध। तो याद रहेगी ना यह बात। जय हिंद।